हेलो। आज हमारा लेसन 3 है। आज के लेसन में हम कुछ सेंटेंसेस के आउटलाइन सीखेंगे एंड उसे रीड कैसे करते हैं वो सीखेंगे एंड कैसे प्रैक्टिस करना चाहिए ये मैं आपसे शेयर करूँगी। एंड प्रीवियस लेसन्स में जो मैंने ये वर्ड लिस्ट दिए थे खुद से आउटलाइन ड्रॉ करने के लिए, उसके आउटलाइंस इस वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रोवाइड कराऊंगी, ऐसा मैंने कहा था। तो ये रहे उसके आउटलाइंस जो मैंने दे रखा था। तो एक बार देख लेते हैं इसे। टाइम हमने कैसे ड्रॉ किया, TM, मतलब आपने पेन नहीं उठाना है, कंटिन्यूसली ड्रॉ करेंगे एक ही स्ट्रोक में टाइम। देन मेक देखो इस तरह से ड्रॉ होगा, M और K, मेक। ब्लेम, BLM, ब्लेम। आप मेरे ड्रॉ करने के डायरेक्शन को और वे को देखेंगे, ठीक है। व्यू, स्टॉप। जिस तरह से ड्रॉ करना चाहिए सही वे में ड्रॉ करोगे तो आपकी स्पीड बढ़ेगी, गलत तरीके से ड्रॉ नहीं करना है। देन देखो शो, शो कैसे ड्रॉ किया, ऐसे, ठीक है। मेन जो मैंने प्रोवाइड करा रखा है आप उसे देखकर प्रैक्टिस करेंगे। मैं ड्रॉ करके बता रही हूँ ताकि आप ड्रॉ कैसे करना है ये सीखो। फिर देखेंगे पार्क, PRK, पार्क, ठीक है। विल, WL, विल। गेट, GT, गेट। फिर क्या, फिश, FSH का हमने ये आउटलाइन किया, F और SH, फिश। देन बेस्ट, बेस्ट कैसे ड्रॉ करेंगे, B इस जगह से S निकालेंगे एंड T, बेस्ट। जिस तरह से ड्रॉ कर रखा है मैंने वैसे ही ड्रॉ करेंगे। फिर बिहाइंड कैसे ड्रॉ करेंगे, BH इस तरीके से निकालेंगे, ND, बिहाइंड, ठीक है। अब आपने कंफ्यूज नहीं होना है कि ये P है या B, P है या H बिहाइंड का। तो क्योंकि मैंने कहा था कि जब लगातार आपने जब ड्रॉ करना है कोई वर्ड, तो अगर उसके ओरिजिनल पोजीशन से अगर हट के भी आप ड्रॉ करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। वर्ड का जो पहला लेटर है वो अपने ओरिजिनल पोजीशन से स्टार्ट होना चाहिए एंड देन कंटिन्यूसली हम पूरे वर्ड को कंप्लीट करेंगे जिस भी पोजीशन में वो ख़त्म होगा, ठीक है। तो इस तरह से ड्रॉ करोगे तो ये H ही रहेगा। जैसे आपने ड्रॉ किया बिहाइंड। फिर अब देखेंगे नेक्स्ट आज के एक्सरसाइज में क्या है। कुछ सेंटेंसेस हैं। एक्सरसाइज 1 दिस इज, सो नंबर 1 क्या है आपका, गिव मी अ बुक। तो हमने कैसे लिखा गिव मी अ बुक को, गिव, दिस इज गिव, दिस इज मी, दिस इज ए, दिस इज बुक। कैसे ड्रॉ करेंगे ये देखेंगे। गिव को हमने कैसे ड्रॉ किया, GV, ठीक है। मी को कैसे ड्रॉ किया, मी, ए, और बुक को इस तरह से, ठीक है। सो ये हमारा हो गया गिव मी अ बुक। और ये जो मैंने दे रखा है ये आपका फुल स्टॉप का आउटलाइन है। फुल स्टॉप आपने जब लिखना है तो फुल स्टॉप को ऐसे ही लिखते हैं, लाइन को क्रॉस करते हुए थोड़ा टिल्ट रहेगा हमारा आउटलाइन। फुल स्टॉप को जस्ट एज इट इज़ नहीं लिखते शॉर्ट हैंड में, फुल स्टॉप को शॉर्ट हैंड में इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। तो ये हमारा फुल स्टॉप है। नंबर 2 सेंटेंस देखेंगे, दिस इज़ द बॉक्स। कैसे लिखा हमने, सॉरी दिस नहीं, दैट इज़ द बॉक्स। तो दैट को हमने ऐसे ड्रॉ किया लाइक दिस, फिर इज़ ऐसे ड्रॉ किया,
ज़्यादा ये लॉन्ग नहीं ड्रॉ करना है, जैसे ओरिजिनली ड्रॉ किया हुआ है उस पर ही कॉन्सेंट्रेट करेंगे। बस मैं ड्रॉ करके बता रही हूँ हाउ टू ड्रॉ द, दिस इज द एंड दिस इज बॉक्स। बी ऐसे लिखा और कंटिन्यूसली जब एक ही स्ट्रोक में हमने लिखना है बॉक्स, तो ये लिखा हमने बी एंड ऐसे ही हमने एक्स को ड्रॉ कर दिया, तो ये हो गया हमारा बॉक्स। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे नंबर 3, प्लीज़ शो मी हाउ टू टाइप। अब इसे कैसे ड्रॉ किया हमने, प्लीज़, ये प्लीज़ ऐसे ड्रॉ करना है। प्रीवियस वीडियोस में आपने लेसन्स में आपने सीखा होगा कि जब पी एल साथ में होते हैं तब हमने ऐसे ड्रॉ करना है लाइन से क्रॉस करते हुए, एंड किसी वर्ड में अगर पी एल है लेकिन अलग अलग है तो इस एल सिंपली ऐसे ड्रॉ होता है, अदरवाइज़ पी एल साथ में है किसी वर्ड में तो पी एल हम लाइन को क्रॉस करते हुए ड्रॉ करते हैं। ये आपने प्रीवियस वीडियो में सीखा होगा। तो प्लीज़ हमारा ऐसे होगा, प्लीज़। ठीक है, प्लीज़ शो, ये शो है, मी हाउ टू टाइप, दिस इज टी एंड पी, टाइप का है ये आउटलाइन। तो प्लीज़ शो मी हाउ टू टाइप, दिस इज फुल स्टॉप। फाइन, नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे क्या है हमारा, आई हैव अ वेरी गुड टेबल। तो हमने कैसे ड्रॉ करना है, आई लाइक दिस, हैव थोड़ा सा आपका टिल्ट होता है, आपने सीखा होगा प्रीवियस वीडियो में, हैव थोड़ा सा टिल्ट लाइक दिस, हैव अ वेरी गुड टेबल। ये टेबल, ये टी और एबल का मैंने ये आउटलाइन लिया तो हमारा बन गया ये टेबल। ठीक है, एंड इस जगह पर गुड और गेट में कंफ्यूज नहीं होना है। पहले प्रीवियस सेंटेंस में आपने गेट ड्रॉ किया तो इस तरह से ड्रॉ किया, तो आप देखेंगे गेट को थोड़ा सा जब ऐसे ड्रॉ किया हमने तो नीचे था वो। ठीक है, ये हो गया, इसे आपका टी शो होता है, एंड जब लाइन से थोड़ा आप सटके कर रहे हो तो आपका डी शो हो जाएगा। अपने अकॉर्डिंग आप थोड़ा सा आउटलाइन को आप एडजस्ट कर सकते हो ताकि आप रीड करते वक्त समझ सको। ठीक है, एंड दिस इज़ फुल स्टॉप। नेक्स्ट सेंटेंस, आई लाइक टू प्ले क्रिकेट। अब ये कैसे ड्रॉ किया, देखो, आई लाइक, एल के लाइक, टू प्ले, अगेन यू नो दैट हाउ टू राइट, हाउ टू ड्रॉ प्ले। प्ले का पी एल लिया एक साथ और ले, प्ले का ए साउंड का हमने ए इंडिकेटर ले लिया। समझ में आई बात। एंड क्रिकेट का हमने क्या किया, सी एंड दूसरे वाले सी का सी एंड टी लिया, तो ये हमारा बन गया क्रिकेट, सी सी टी। ठीक है, होप सो आप समझ गए होंगे, एंड दिस इज़ फुल स्टॉप। सो धीरे धीरे आप सीखते जाओगे एंड आपको ये सभी चीज़ें ईजी लगने लगेगी। एक्सरसाइज 2 में क्या है, आपने अब ये रैंडमली जो आप देख रहे हो ये सारे वर्ड्स हैं जो आपने प्रीवियस लेसन में सीखा था। इसे आपको देख के बताना है कि ये कौन से वर्ड हैं। ठीक है, देखो, वन बाय वन देखेंगे, वन बाय वन देखेंगे हम इसे। ठीक है, ये एक मैंने लिख रखा है, एक मैंने लिख रखा है एबल का, ये एबल है। ठीक है, अब ये क्या है, आप वीडियो को पॉज करके खुद से ड्रॉ करने की कोशिश करें, एंड देन मैं बताऊंगी कि ये सारे आउटलाइन से कौन कौन से वर्ड हैं। ठीक है, ये आपके वर्ड्स हो गए। एंड देखो, अब मैं
आउटलाइंस के लेटर वर्ड्स प्रोवाइड करा रही हूँ। ये रहे आपके वर्ड्स। तो देख लेते हैं एक बार। एबल का हमने कैसे ड्रॉ किया, ये जो हमने पहले ही सीख रखा है, ठीक है। आपको आउटलाइन ड्रॉ करने के साथ साथ आपको रीड करना भी आना चाहिए। जैसे सिर्फ आप आउटलाइन देख रहे हो तो आपको समझ में आना चाहिए कि वो क्या लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो एट ऐसे ड्रॉ होता है, बी या बिन ऐसे ड्रॉ होता है, क्वेश्चन प्रीवियस लेसन्स में आपने सीख रखा है, एंड आपका ऐसे ड्रॉ होता है, देन यू आपका ऐसे ड्रॉ होता है, ओके। डिटेल में आपने पढ़ रखा है प्रीवियस वीडियो में। सो आपको दिक्कत नहीं आ रही होंगी, प्रैक्टिस कर रखा होगा आपने। ही का देखो इस तरह से, फिर फ्रॉम, कैन उल्टा करेंगे, ठीक है। देन देखो शुड कैसे ड्रॉ कर रखा है, शुड शॉप को कैसे ड्रॉ कर रखा है, लाइक दिस। टॉक, ठीक है, टॉक भी ऐसे ड्रॉ हो सकता है एंड टेक भी ऐसे ड्रॉ हो सकता है। तो ये कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग आपने समझना है कि वो टॉक है या टेक है, ठीक है। कुछ बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि आप रीडिंग करते हो उसके कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पे समझोगे कि वो वर्ड क्या है। अदरवाइज बहुत सारे आपको ऐसे वर्ड्स मिलेंगे जो कि सेम आउटलाइंस के होंगे, बट आपने समझना है कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब ये एक्सरसाइज 3 है, तो आप वीडियो को पॉज करके भी आप कोशिश कर सकते हो कि ये क्या लिख रखा है। अदरवाइज़ मैं इसके बाद आपको जस्ट प्रोवाइड करा ही दूँगी कि ये आउटलाइंस क्या है, इसके ट्रांसक्रिप्शंस। सो देखते हैं साथ ही साथ। ये क्या है, ये आपका कैन है, ये आपका यू है। कैन यू गेट दी पेन फ्रॉम दी शॉप। देखेंगे जिस जगह पर मैंने लिख रखा है उस जगह से हम प्रैक्टिस करते हैं। फिर देखो आप देख सकते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल आप वीडियो पॉज कर लो, देन आप प्रैक्टिस करो। उसके बाद आप देखो कि मैंने क्या प्रोवाइड कराया है और आपने क्या रीड किया है। सो इस तरह से आप समझ सकोगे कि आपकी कहाँ पे गलती हो रही है और आपको इम्प्रूव करना है, ठीक है। एंड देन मैं प्रोवाइड करा रही हूँ, ये रहा आपका, देखेंगे क्या लिख रखा है, क्या है। ये कैन का है आपका, कैन यू गेट दी पेन फ्रॉम, ये आपका दी है, दी फ्रॉम दी, ये आपका शॉप है, ठीक है, शॉप। कैन यू गेट दी पेन फ्रॉम दी शॉप, एंड क्वेश्चन मार्क हम इस तरह से करेंगे, ये क्वेश्चन मार्क हो गया आपका, जैसे ड्रॉ कर रखा है वैसे ही। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट क्या है हमारा सेंटेंस, एंड फुल स्टॉप का मैंने बताया आपको किस तरह से ड्रॉ करना है। तो ये रहा नेक्स्ट, ये आपका प्लीज़ टाइप दिस लेटर, एंड ये आपने देखना है लेटर कैसे ड्रॉ किया। जब आपको कंटिन्यूस वे में कोई ऐसा वर्ड मिलता है जिसका कि आपने ड्रॉ करना है, तो आप सीखोगे नेक्स्ट लेसन्स में कि किस तरह से ड्रॉ करना है। जब हम टी और आर साथ में अगर लिखते हैं तो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, थोड़ा सा स्ट्रोक हम लॉन्ग ड्रॉ कर सकते हैं, तो हमारा इससे टी भी आ जाएगा इसमें और हम आर भी इसे डिनोट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने लेटर को लिख रखा है, ठीक है। सो कंफ्यूज नहीं होना है। और ये दिस है,
ये जो है ये हमारा दिस है, दिस थोड़ा सा टिल्ट होगा एंड देन एस, टिल्ट नहीं होगा तो ये हमारा दीज बन जाएगा, ये वाला दीज, ठीक है। तो आपको ये आपको फोकस रखना है कि आपने क्या कर रहे हो। नेक्स्ट देखेंगे आपका क्या सेंटेंस है। नेक्स्ट सेंटेंस आपका है सेंटेंस 3, दी चेयरमैन, जो कि आप यहाँ देख सकते हो नीचे लिख रखा है मैंने, दी चेयरमैन टोल्ड मी टू कॉल हिम टुडे, ठीक है। तो आप इसी तरीके से आप सीखोगे रीड करना भी एंड ड्रॉ करना भी। तो दोनों प्रैक्टिस साथ में लेके चलेंगे, ये नहीं कि सिर्फ आप ड्रॉ करना सीख रहे हो एंड रीड करना नहीं सीख रहे हो। रीड करना भी उतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जितना आप ड्रॉ करना सीखोगे, क्योंकि फाइनली आपको रीड करके टाइप ही करना है एग्ज़ाम में। देन नंबर 4 देखेंगे, डू यू हैव अ कार एंड दिस इज क्वेश्चन मार्क, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस आपका आपने प्रीवियस वीडियो में सीखा था कैन कैसे ड्रॉ करते हैं। सो इस सेशन में होप सो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए जो भी एक्सरसाइज मैं करवा रही हूँ। सो दिस इज कैन यू मैनेज MNG to reach, this is R C and H, this is reach the box, बॉक्स भी आपने सीखा था किस तरह से ड्रॉ करते हैं, देयर, ठीक है। मैं आपको PDF प्रोवाइड करा दूंगी इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट सेंटेंस, प्लीज वॉश दी क्लॉथ्स। ये क्लॉथ्स का मैंने क्या लिया, CLTH और S। सो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पे इस जगह पर लाइन से आपने जो आपने T किया है ये D तो नहीं समझ आ जाएगा आपको कि ये D है, नहीं ऐसा नहीं है। जब आप ड्रॉ करोगे तो लाइन से थोड़ा हट कर करना, ये थोड़ा सा लाइन से आपका ये CLTHS, दिस इज क्लॉथ्स, ठीक है। क्लॉथ्स में S लगा हुआ है इसलिए हमने S ऐड किया है। फिर नेक्स्ट देखेंगे एंड, ये एंड है, गिव इट टू मी, ओके। प्लीज वॉश दी क्लॉथ्स एंड गिव इट टू मी, फाइन। ये आपका कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो इस तरह से आपने पढ़ाई करनी है, प्रैक्टिस करते रहना है आपको, लेसन्स आप करते जाओ एंड साथ में आपको प्रैक्टिस भी रखनी है। एंड प्रैक्टिस करने के कुछ पॉइंट्स, कुछ जिस तरह से मैंने प्रैक्टिस किया था तो वही उस चीज़ को मैं शेयर करना चाहूँगी कि किस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हो इफ़ यू वांट। सो आप स्टार्ट कर सकते हो, जैसे कि आपने सीख लिया अल्फ़ाबेट्स कैसे ड्रॉ करते हैं, वर्ड्स कुछ आपने सीखा, स्पेशल आउटलाइन सीखे, राइट, जॉइन कैसे करते हैं कॉन्सोनेंट्स को, ये सीखा आपने, ठीक है। देन आज के एक्सरसाइज में सेंटेंसेस सीखे आपने, ओके। देन आपने प्रैक्टिस किस तरह से करनी है, आप अपने वॉइस में अपने जो आपका स्पीड है जिस पे आप कंफर्टेबल हो राइट नाउ, क्योंकि ये आपका स्टार्टिंग है, तो जिस स्पीड पे आप कंफर्टेबल हो उसी स्पीड पे आप अपने वॉइस को रिकॉर्ड कर लो, एक ऑर्डर में करो, ए टू जेड को एक ऑर्डर में करो, ABCDEFGH जेड तक करो, इस तरह से एक प्रैक्टिस करो एंड देन
एक रिकॉर्डिंग ऐसा करो जिसमें कि आप रेंडमली बोल रहे हो ABCD, लाइक A C Z Y T U R O, लाइक दिस। इस तरह से रेंडमली आप सारे वर्ड्स लेटर्स अल्फ़ाबेट्स बोल रहे हो। इस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आपको क्या होगा कि आपको कॉन्फिडेंट आ जाएगा कि आप कोई भी लेटर्स, कोई भी अल्फ़ाबेट्स सडनली आएंगे तो आप ड्रॉ कर सकते हो। ओके, एक ऑर्डर में आप रिकॉर्ड कर लो, एक रैंडमली रिकॉर्ड कर लो अपने कंफर्टेबल स्पीड पे एंड प्रैक्टिस करो। जब आप कॉन्फिडेंट फील करने लगोगे तब आप आगे बढ़ना। फिर उसी तरह से आप वर्ड लिस्ट प्रिपेयर करो। जो भी आपने वर्ड लिस्ट सीखा है अभी तक में, आप उस वर्ड लिस्ट को एक रिकॉर्डिंग में अपने इस कंफर्टेबल स्पीड पे रिकॉर्ड कर लो। जैसे आपने कुछ वर्ड्स सीखे हैं, क्या क्या सीखे हैं, एक भी वर्ड्स को नहीं छोड़ना है ये सोच के कि ये इजी है, मुझसे तो ड्रॉ हो जाएंगे। इस तरह से नहीं करना, आपको सारे वर्ड्स को उतने इम्पोर्टेंस देना है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा आपको मैटर करते हैं। जब आप स्पीड के लिए प्रैक्टिस करोगे देन आपको समझ आएगा कि ये जो छोटे छोटे से जो वर्ड्स होते हैं, ए, एट, एन, ऑफ, दी, फ्रॉम, इन सारे वर्ड्स से क्या होता है, ज़्यादा एरर हमारा निकलता है। ठीक है, आपको पता नहीं चलेगा बट इन सारे ज़्यादा कॉमन वर्ड्स से ही हमारा ज़्यादा एरर बन जाता है वाइल गेनिंग स्पीड। ओके, सो आपको सारे वर्ड्स को, सारे अल्फ़ाबेट्स को अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। तो आप वर्ड लिस्ट को भी वैसे ही रिकॉर्ड कर लेंगे अपने कंफर्टेबल स्पीड पे एंड प्रैक्टिस करेंगे। जैसे आपने अपने कंफर्टेबल स्पीड पे रिकॉर्ड कर लेना, ए, एट, एन, फ्रॉम, फिश, टेबल, कार, लाइक दिस। जितने भी अभी अब तक में आपने वर्ड सीखे, एक भी वर्ड नहीं छोड़ना है। फिर चाहे मैंने उसे स्पेशली बताया हो, फिर या तो आपने सेंटेंस के थ्रू एक न्यू वर्ड सीखा हो जो कि मैंने सेंटेंस करवाए हैं। जैसे कि मे बी शायद आपने पहले कार वर्ड ना सीखा हो, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आपने कार को भी अपने वर्ड लिस्ट में ऐड कर लेना है एंड उसे भी रिकॉर्ड कर लो एंड प्रैक्टिस करो। जैसे बॉक्स में भी ना सीखा हो आपने, स्पेशली मैंने नहीं कराया हो, लेकिन बॉक्स इस सेंटेंस के थ्रू तो आप सीख गए ना, तो इस बॉक्स वाले वर्ड को भी आप अपने वर्ड लिस्ट में शामिल कर लो एंड इस तरह से आप देखो कि कौन कौन से आपको न्यू वर्ड्स मिल रहे हैं जो कि आप अपने वर्ड लिस्ट में ऐड कर सकते हो एंड प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आप वर्ड का भी प्रैक्टिस कर सकते हो एंड प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन। ओके, प्रैक्टिस ही आपको इम्प्रूव करेगी, आपके शॉर्ट हैंड को इम्प्रूव करेगी। ठीक है, प्रैक्टिस करो। फिर अपने जो अभी आपने रिकॉर्ड किया है आप उसे लिख के देखो एंड जो जो वर्ड्स आपसे ड्रॉ नहीं हो रहे हैं उसे दोबारा से प्रैक्टिस करो, मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस करो ताकि आपको उस वर्ड के आउटलाइंस अच्छे से याद हो जाएं। ठीक है, सो होप सो आप समझ गए हो। जो भी मैंने कहा है उसे फॉलो करना है, स्किप नहीं करना है प्रैक्टिस, नहीं तो लॉस आपका है। इसलिए अच्छे से आप प्रैक्टिस करो एंड उसके बाद नेक्स्ट लेसन पे जाओ। ठीक है, तो आज के लिए चलिए इतना ही। फिर नेक्स्ट लेसन में मैं नेक्स्ट कुछ न्यू लाऊंगी शॉर्ट हैंड के। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।